समय पर ध्यान दीजिएगा। समय पर ध्यान है, हम सब पर ध्यान दे रहे हैं कि भैया हम लोगों को अगर समय पर यहाँ से नहीं छूटेंगे तो लग रहा है कि स्थिति बिहार में बहुत ठीक है, घरे भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको गुमा था कि परियों जैसी शहजादी होगी, किसको पता था ऐसी त्रासदीपूर्ण आजादी होगी। मित्रों, आज हम शिक्षा की मात्र बात कर रहे हैं कि हमको शिक्षा दे दो। सरकार कह रही है भिक्षा देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। मनरेगा के नाम पर तुमसे दिन भर काम कराएंगे और दूसरे जगह हम लिखेंगे कि डिग्निटी के साथ जिंदगी जीने का सबको अधिकार है। पीडीएस के अंतर्गत सड़ा हुआ अनाज अंगुली का ठप्पा लगा के देंगे, वह अगर ठप्पा सही नहीं लगा तो यह माना जाएगा कि तुम इस देश के नहीं हो। मैं यह कहना चाहता हूं मित्रों कि हमें जो भी मिल रहा है पूरी तरह से हमको जोख के, नाप के, तौल के दिया जा रहा है। हमें यह रिलीफ नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं कि मेरा बेटा भी चौक चौराहे पर यह कह सके कि 1947 में जो ये आजादी हमारे देश को मिली थी, इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तथाकथित तुम हमारे पूर्वजों को कभी कर्मकांड के नाम पर, कभी वेद सुनने या न सुनने के नाम पर जो दखलिया के रखे हो, उस पर हमको अधिकार चाहिए। हमारा समाज यह जान सके कि इस देश के हम भी वासी हैं। मात्र आने वाले 2 दिवस साल में मनाकर यह कहना कि नहीं हम इस देश के वासी हैं, यह कहकर नहीं काम चलेगा, बल्कि यह कहना होगा कि दाने दाने पर, जगह जगह पर, शिक्षा के प्रत्येक स्तंभ पर इस समाज के अंतिम व्यक्ति का, अंतिम बच्चा का अधिकार है। हमारा बच्चा विद्यालय जा रहा है, प्राइमरी स्कूलों में अभी तक विद्यालय नहीं, पुस्तक नहीं छपा है। मैंने जब शिक्षा मंत्री के साथ सवाल उठाया कि सरकार खाता खुलवाइएगा, बैंक में पैसा भेजवाइएगा तो बच्चों को किताबें नहीं मिल पाएगी। 4 दिन पहले आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान में छपा कि मात्र बिहार के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 10% बच्चों को ही किताब मिल पाया है। ये 90% लड़का भजने न गाएगा, अब या तो भजन गाएगा और नहीं तो कहीं पर आपसे हिसाब किताब पूछेगा तो कहिएगा कि इस सुशासन में भी हिसाब किताब पूछने वाला कहां से आ गया। तो ये नहीं होगा। इसकी आवाज को हम लोगों को भैया मिलजुल के मजबूत करना है। इसके लिए जो करना पड़े सब कुछ में हम समझौता कर ले, लेकिन हम बच्चे की शिक्षा में समझौता न करें। कोई बकरी बेच के अपने विद्यालय बच्चों को पढ़ाने का लालसा ले रहा है, कोई अपना जेवर रख के बच्चे को परीक्षा दिलवाने का कि हमारा भी बेटा पढ़ जाता। थोड़ा ये लोग देखते हैं कि घूमते रहता है, कुछ वो नहीं करता है, बढ़िया बढ़िया बात कर लेता है और जो है एडिडास का जूता पहन के और रेबॉक का टी-शर्ट पहन के घूमता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे पॉकेट में चप्पल, पैर में चप्पल भी नहीं आ पाता है, हवाई चप्पल। इनकी पहचान तभी होगी जब हमारा समुदाय शिक्षित होगा।
और इसके लिए आपको खड़ा होने की आवश्यकता है। और मैं यही कहना चाहता हूं अंत में मित्रों, हमारे जिला की भी लड़कियां आई हुई हैं जो यहां बात रख रही थी कि बार बार हमको केवल आंकड़ों में नहीं दर्शा गया। अरे आंकड़ा ले लिया गया, जनगणना कर लिया गया, देश का आंकड़ा हो गया। किस किस चीज का आंकड़ा लीजिएगा? किस किस चीज का आंकड़ा आपको चाहिए? आपको नहीं लग रहा है कि इतने बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो जब भवने नहीं है तो पढ़ता कैसे होगा? इतने बच्चों को पुस्तक चाहिए, आपका छपा हुआ ही नहीं है तो वो पढ़ कर रहा होगा। और इन बच्चों को अभी हमारा लोकसभा ने दंडित कर दिया कि 5वां 8वां में फेल करो, इन लोग को पढ़ने नहीं आता है। क्या सरकारी लोगों से पूछा गया? हम अपने सांसद से पूछेंगे, हम अपने विधायक से पूछ पाएंगे कि जिस समय हमारे बच्चे को दंडित करने का, फेल करने की बात हो रही थी, तो आपने क्यों नहीं पूछा कि शिक्षक को तो पेमेंट नहीं मिलता है तो कैसे पढ़ाएगा? बच्चा को किताबें नहीं मिलता है तो कैसे पढ़ाएगा? बच्चा को पढ़े के जगह नहीं है तो कहां पढ़ेगा? जो भी जगह सामुदायिक भवन था वो तो अधिकांश मंदिरें मस्जिद बन गया। विद्यालय तो बन नहीं रहे हैं, विद्यालयों के रंगों को बदला जा रहा है। हमको सोचना होगा साथियों कि हमको निर्णय लेना होगा, और इसके लिए जगह जगह पर यह कैंपेन छोटा छोटा, हम लोग बहुत अधिक है। अगर हमारा संगठन मजबूत हो गया, विद्यालय शिक्षा समिति, एक विद्यालय पर 19 लोग हमारा है, लेकिन हमको अन्य चीजों में बझा दिया गया है। न हमारे उत्तरदायित्व की जानकारी दी जा रही है, न हमारे कर्तव्य की जानकारी दी जा रही है। हमारा क्या आरटी फोरम यह नहीं कर सकता है कि जितने विद्यालय शिक्षा समिति चल रहा है उसका प्रशिक्षण कराए, लोगों का सम्मेलन कराए, लोगों को शिक्षा की भूख जलाने की तरफ बढ़ाने का प्रयास करे। साथियों, समय कम है, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, हमको बहुत दुख होगा। एक आदमी भी अगर कहीं रहना पड़ेगा तो आज के दौर में यह दुख होगा। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना, और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस देश का बचपन भूखा होगा वहां जवानी नहीं आएगी। जिस देश का बचपन भूखा होगा वहां जवानी नहीं आएगी, और जिस देश का बच्चा अनपढ़ होगा वहां नई कहानी नहीं आएगी। धन्यवाद। इसके बाद अगले वक्ता हैं संजीव।